हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पूरे 10 महीने बाद और कुछ चैनल्स पर तो पूरे 1 साल बाद हम लोग YouTube पर वापस आए हैं और आप लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। तो हमें लगा कि भाई आप लोगों को जानने का पूरा हक है कि क्यों ऐसा हुआ हम लोग की लाइफ में, क्या हुआ कि हम लोग बिल्कुल एक भी वीडियो गायब हो गए। बिल्कुल किसी के चैनल पर वीडियोस नहीं है, सब कहाँ चले गए। एक सबसे बड़ा रीजन तो आपको सामने दिख रहा है, एक नया सरप्राइज बिल्कुल हम लोग की लाइफ में। और इनकी एज अब 6 मंथ्स हो चुकी है, ठीक है। तो अब पूरी कहानी हम फ्लैशबैक में चलते हैं। पिछले मार्च में जब हम लोग जयपुर गए थे वेकेशन के लिए, और उस समय एक आप लोगों को गुड न्यूज़ देनी थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा जरा 1-2 महीने बीत जाए तब बताते हैं। और उस समय गुड न्यूज़ ये थी कि शिवानी 1 मंथ प्रेग्नेंट थी जब जयपुर गए थे। तो हम लोग ने सोचा वहाँ से लौटते हैं, थोड़ा सा प्रेगनेंसी और स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपको बताते हैं। तो जयपुर से हम लोग लौटे, होली के टाइम था और पूरा वेकेशन अच्छा गया वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम शिवानी को ये हुई कि वहाँ पे इन्हें खाना पीना अच्छा नहीं लगने लगा। तो वहाँ पे किसी तरह वहाँ पे मैनेज किया गया और उसके बाद हम लोग लौट के आए। लौटने के बाद भी शिवानी की जो कॉम्प्लिकेशंस थी ना, वो थोड़ी सी बढ़ी। तो वॉमिटिंग और ये चक्कर वक्कर वगैरह आना, फिर मुझे अपने आप को ही अपने आप को मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया था कि लग रहा था कि सपोर्ट चाहिए मुझे, कहीं से कहीं कोई सपोर्ट चाहिए। तो बस इसीलिए मैं चली गई अपने मम्मी के पास। और दिशिता का स्कूल था तो दिशिता उस समय नहीं गई और दिशिता मेरे पास ही रुकी। और ये अप्रैल लास्ट में ये अपने मायके चली गई। दिशिता का स्कूल था 15 मई तक, तो ये मेरे पास रुकी रही। और फिर मई के बाद 1 जून से हमारे घर में एक हैवी स्केल रेनोवेशन शुरू हो गया। तो पहले प्लान था कि 1-2 रूम्स कराएंगे, लेकिन फिर जब देखा सीमेंट बालू मोरग ये सब फैल गया है और पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, तो ये हुआ कि अब पूरा घर एक बार करा ही लिया जाए अच्छे से। और हमारे बगल के भी मकान में कंस्ट्रक्शन हुआ था, उस वजह से भी हम लोग का जो घर है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो इसलिए रेनोवेशन वो मतलब डिमांड हो गया था एक तरह से कराना। हम लोग चाह करके भी इस रेनोवेशन को रोक नहीं पा रहे क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है, बस टाइम पास होता चला जा रहा है, हम लोग चैनल्स पर आने का नंबर ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसके बाद फिर जून से जब ये स्टार्ट हुआ, फिर शिवानी वापस आई है मायके से जून के लास्ट में। और फिर थोड़ा दिशिता का बर्डन कम हुआ और अकेले एक बेबी को, मतलब ये 6 साल की उस समय थी, और उस समय मुझे इसको बिल्कुल 5 बजे उठाना, 7:15 पे स्कूल छोड़ देना, लंच वगैरह इसको टिफ़िन वगैरह रेडी करके देना, ड्रेस वगैरह पहनाना, फिर स्कूल ड्रॉप करके आना, फिर लौट के आना, फिर अपना ब्रेकफास्ट करना, फिर अपना थोड़ा रूटीन देखना, फिर 1 बजे इसका स्कूल जब ऑफ हुआ तो फिर इसको लेके आना, फिर इसको लंच वगैरह तैयार करके देना। और क्योंकि उस समय खाने के लिए कोई मेड वगैरह भी नहीं थी। और उसके बाद फिर इनको सुलाना, फिर शाम को होमवर्क वगैरह, फिर वही रूटीन, रात का डिनर, फिर सो जाना, फिर अगले दिन। तो बहुत बुरी तरह मैं इसके साथ और रेनोवेशन में बिजी हो गया। तो अब शिवानी जब लौटी है जून के लास्ट में, तब मेरा थोड़ा सा बर्डन हल्का हुआ। फिर 1 जुलाई से, फिर दिशिता का जब 15 मई से दिशिता का स्कूल बंद हो गया, फिर 1 जुलाई से यानी 1.5 महीने बाद फिर से इसका स्कूल खुला। तब मेरा बर्डन थोड़ा कम हुआ, तब शिवानी ने थोड़ा संभाला। हालांकि उस वक्त भी इनकी प्रेगनेंसी भी थी साथ में, तो इन्होंने अच्छे से मैनेज किया। और उसके बाद फिर हम लोग जो है इसकी पढ़ाई में, इसके 3-3, 4-4 एग्ज़ाम्स होते हैं, 4 एग्ज़ाम्स होते हैं इसके साल भर में, उसमें थोड़ा शिवानी ने मैनेज किया। और हमने सोचा अब रेनोवेशन जल्दी 1 महीने में ख़त्म कर देते हैं, 2 महीने खत्म, लेकिन वो बढ़ता चला गया। उसके बाद जब बेबी की डिलीवरी का टाइम आने लगा 1-2 महीने पहले, तब इसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। कॉम्प्लिकेशन ये आने लगा कि बच्चे की ग्रोथ पेट में होना बहुत कम हो गई, पेट में पानी बहुत कम हो गया। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मुझे जो शुगर में डायबिटिक कंडीशन जो हो जाती है, वो प्री डायबिटिक हो गई थी कंडीशन। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं ना खा पाती थी सही से, शुगर लेवल, अगर कुछ भी मीठा खा लेती तो शुगर लेवल हाई हो जाता था। उसको मेंटेन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। और इसी वजह से बेबी मेरा अंदर ही अंदर वीक हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और मैंने डाइट डॉक्टर के अकॉर्डिंग बहुत ही डाइट बहुत सोच समझ के लेते थे कि बहुत मुझे शुगर लेवल नहीं मतलब मेंटेन करके चलना है। तो इसी मतलब पता नहीं कैसे बेबी का वेट डाउन हो गया। और फिर मुझे खुद भी फीवर आ गया बीच में। फीवर होने से मुझे कफ की प्रॉब्लम, फिर गर्म पानी लेने की वजह से पता नहीं किस वजह से मुझे पेन आया, वो पता नहीं। और बस यही कंडीशन शायद बहुत हम लोगों को भारी पड़ गई। और ये तो हुआ लेबर पेन आ गया एकदम से। हुआ ये कि 15 नवंबर को इनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी और ये लगभग 1.5 महीने पहले
एक से 1.5 महीना पहले ये इनकी डिलीवरी हुई है और नॉर्मल डिलीवरी हुई, नॉर्मल पेन आया और पेन रुका ही नहीं। 3 बजे रात में एडमिट हुई, 5 बजे डिलीवरी हो गई इनकी। और ये बात है 4 अक्टूबर की 2022। तो 4 अक्टूबर को ये पैदा हुए। हम लोग 2 दिन बाद नॉर्मल डिलीवरी थी, डिस्चार्ज करा के इनको घर लाए। सोचा अब थोड़ा लाइफ सेटल होगी। बिल्कुल। एक दिन बाद ये अगले दिन फिर स्कूल गई हैं दिशिता। स्कूल से जैसी लौटी हैं इनको हाई फीवर हुआ और ये बेहोश हो गई। और बेहोश हो गई तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट किया गया। डॉक्टर ने कहा तुरंत इमरजेंसी में लेके जाइए, हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए। वहाँ गए, कुछ इंजेक्शंस लगे तो ये होश में खैर आई। वहाँ डॉक्टर ने कहा ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, एडमिट करेंगे। हम लोग ने कहा ठीक है। फिर 4 दिन एडमिट रखा गया, एंटीबायोटिक्स वगैरह चले। फिर डॉक्टर ने 4 दिन बाद कहा कि अब कंडीशन स्टेबल है और थोड़ा इन्फेक्शन था, अब सही है, अब आप ले जा सकते हैं। लेके आए, सोचा चलो 2-3 दिन 4 दिन रेस्ट कर ले घर पे। ये बात वही 11 अक्टूबर के आसपास की है। तो सोचा कि 2-4 दिन रेस्ट कर ले, फिर इसे नॉर्मल स्कूल भेजते हैं। लेकिन घर पे भी फीवर जो है 102, 101 फिर वापस रिलैप्स कर गया फीवर। और रिलैप्स करके फिर फीवर 106, 107 तक जाने लगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देखिएगा। तो उस समय फीवर बहुत ज़्यादा जाने लगा। तो फिर मैंने अपने जो फैमिली डॉक्टर उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने इसके टेस्ट लिखे डिटेल, तो डेंगू डिटेक्ट हो गया। और डेंगू में भी बस एक ही आध बार इसे उल्टी हुई थी। डॉक्टर ने मेरे देखा तो उसने कहा इनकी पल्स स्लो लग रही है, इनको तुरंत एडमिट कराओ। तो हम लोग ने फिर PICU ट्रॉमा सेंटर KGMU में, लखनऊ में, वहाँ पे एडमिट कराया। और जो मैं खाती थी वो उल्टी भी कर देती थी और बहुत बार मुझे उल्टी भी आ चुकी है डेंगू में। तो फिर इसको एडमिट करने से पहले इसका मैंने काउंसलिंग की, इसका माइंड मेकअप किया कि बेटा आपको बड़े हॉस्पिटल ले चल रहे हैं, अंदर आपके बॉडी में थोड़ी सी दिक्कत है, वो डॉक्टर सही करेंगे। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं, सीरियस पेशेंट्स भी आते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े घबरा जाते हैं, तो ये तो बच्चा है। तो लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि ऐसी जगह जाऊँ जहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। मतलब वहाँ से कहीं ये ना हो कि यहाँ रेफ़र कर रहे हैं, वहाँ रेफ़र कर रहे हैं। तो मैंने कहा वहीं चलते हैं। और वहाँ पे फिर गए और इनको PICU में एडमिट किया गया। एक ही दिन बाद तुरंत इनको ऑक्सीजन फुल टाइम सपोर्ट लग गया। ठीक है, BP इसका हो गया, पल्स हो गया, ये सब मैनेज करने की दवाएं चलने लगी, मशीनें लग गई अलग अलग। सीट आपका अल्ट्रासाउंड हो गया और ECG हो गया और ये सब चीज़ें, और एक्सरे, ये सब चीज़ तो इनका हर 3-3, 4-4 घंटे पे रिपीट हो रहा था। और उसके बाद फिर भी कंडीशन और डिटोरिएट हुई 1-2 दिन और इनके बाईपैप लग गया। बाईपैप जो लोग नहीं जानते हैं, वेंटिलेटर के ठीक पहले लगता है। तो बाईपैप सपोर्ट पे आ गई, जिससे ऑक्सीजन पंप की जाती है। तो बाईपैप लगना भी हमारे लिए बहुत सीरियस एक कंडीशन थी। और उस वक्त इसकी भी मतलब ये भी सही से हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि छोटा बच्चा है। हम लोग भी कोशिश कर रहे थे। बाईपैप का जो मास्क था वो इसके मुंह पे बहुत टाइटली लगता था, वो एयर टाइट होके लगता है। और इस बेबी के और उस समय में सांस भी नहीं ले पाती थी बाईपैप में। बाईपैप में मतलब इससे लगता था ये बस ये नीचे से यही बोलती थी हटाओ इसे, हटाओ इसे। बिल्कुल तो, जैसे मम्मी हटा दो इसे। जब मैं मिलने गई थी तो मम्मी प्लीज इसे हटा दो, मम्मी प्लीज इसे। इसके पैरों में भी सब वीगो लगे। हाँ, वीगो लगे हुए थे। वीगो तो बार बार ये, क्योंकि इसका पैर हाथ हिल जाता था तो रोज नया वीगो लगता था। तो वीगो लगने में भी इसे बहुत पेन होता था। स्वेलिंग इतनी ज्यादा कि नसें मिलती नहीं थी। और सूजन भी बढ़ गई थी, क्योंकि जब ड्रिप चलती है तो सूजन बढ़ जाती है। तो बहुत ही दुखद समय था वो और बहुत ही पेनफुल समय था। लेकिन होपफुली फिर मैंने इसके स्कूल में कॉल किया। इसके स्कूल में सारे इसके टीचर्स ने, इसके स्टूडेंट्स ने, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स ने और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने सबने प्रेयर्स की इसके लिए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोग को इन्फॉर्म किया, क्योंकि वीडियो बना पाना तो उस समय जब अभी नहीं बना पा रहे थे हम लोग, तो उस समय तो बिल्कुल ही संभव नहीं था। और आप लोगों की दुआओं का नतीजा था कि ये फिर 10-12 दिन बाद इसकी हालत थोड़ी सही हुई और ये PICU से बाहर आई। स्कूल में जिन लोगों ने प्रेयर्स करी, इसके प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने, बच्चों ने, सभी बच्चों ने प्रेयर्स करी। मुझे पता लगा कि सब बच्चे घर जाते थे और प्रेयर करते थे इसके लिए, और बहुत ही हार्ट टचिंग था। और उसका ही नतीजा था कि 10-12 दिन बाद फिर ये PICU से बाहर आई और नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुई। और पूरे 14 डेज बाद ये हॉस्पिटल से वापस आई। वापस आने के 1 हफ्ते बाद फिर ये घर पे रही, रेस्ट किया इसने, और उसके बाद फिर वापस स्कूल ज्वाइन किया। और इसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी मिस हो गया। और उसके बाद फिर अब फाइनल एग्ज़ाम और यूनिट टेस्ट 2 इसके थे, वो उसमें हम लोग थोड़ा फोकस किया। थोड़ा बेबी भी था, बेबी के लिए ठंड थी आगे नवंबर दिसंबर में, और केवल 1.5 किलो का ये बेबी था। 1.5 kgs के ये पैदा हुए थे भाई साहब। तो अब
इनकी भी एक्स्ट्रा केयर बहुत ज़बरदस्त जारी रही। डॉक्टर ने कहा कि उस समय जब ये बीमार थी तब के लिए डॉक्टर ने कहा कि इसको, दिशिता को इससे अलग रखो वरना ये भी इन्फेक्शन कैच कर लेगा। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था और हम लोग न्यूक्लियर फैमिली है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि अलग अलग रख के किस तरह मैनेज करना, बहुत ही पेनफुल समय था। मुझे लगता था कि इस बेबी के पास रहूं कि उस अपनी बेटी के पास रहूं। इसके पास रहती हूँ तो उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। बहुत मतलब मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थी कि उस समय कैसे मैनेज करूँ दोनों को। उसको भी मदर की ज़रूरत है, इसको तो ज़रूरत है ही। तो बस पता नहीं सोचती थी कैसे क्या हो। आओ मेरे पास आओ। वही सोचती थी कि कैसा समय आ गया कि मतलब कुछ भगवान ने बस बचाया है हम लोगों को किसी तरह। बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तभी आज ये सब लोग सही सलामत दिख रहे हैं यहाँ पर। हम लोग नहीं क्या होता इस चैनल का और क्या होता हम लोगों का कुछ नहीं मालूम था। हम लोग तो यही हो रहा था कि पहले सब थोड़ा सॉर्टेड हो जाए उसके बाद हम लोग वीडियोस पे वापस करते हैं। इस दौरान मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने सारे स्पॉन्सर्स का। साल भर से प्रोडक्ट्स पड़े थे और उन्होंने वीडियोस के लिए जल्दी नहीं करी, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं उनका थैंकफुल हूँ। और अभी भी कई प्रोडक्ट्स पड़े हैं और वीडियोस पेंडिंग है, हम लोग के 20 वीडियोस कम से कम पेंडिंग है। और साल भर जब उन लोगों को पता चला कि ऐसी सिचुएशन है तो उन लोगों ने भी एक बार भी नहीं कहा कि आप वीडियोस जल्दी दीजिए या टाइम पे दीजिए। मतलब नॉर्मली वीडियो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में देना होता है जो स्पॉन्सरशिप वाले वीडियोस होते हैं। और समझिए साल भर से वीडियोस पेंडिंग है और मतलब उन लोग का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो अब की फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि दिशिता का फर्स्ट क्लास ये ओवर हो गया, ये पास हो गई और ये सेकंड में पहुंच गई हैं। और अब इस बेबी के मुंडन का और नामकरण का समय आ रहा है। इसका नाम मैंने पैदा होने के 15 दिन के अंदर ही रख दिया था और इसका नाम मैं अभी 6 महीने बाद भी नहीं रख पाया। ये 6 मंथ्स के हो गए। तो अब इनके मुंडन का समय और इसके नामकरण का समय है तो वो सब हम लोग करेंगे। और कुछ पुराने वीडियोस थे हम लोग के, वो सब हम लोग जो जयपुर के बचे हुए हैं वो डालेंगे। कुछ स्पॉन्सरशिप वाले वीडियोस हैं वो आएंगे। ना नो बेबी, अच्छा ये चाहिए। लो दे दो, ठीक है। तो अब जो है दिशिता का सेकंड क्लास शुरू हो गया है। दिशिता के चैनल्स पे भी अब वीडियोस आएंगे और शिवानी के चैनल्स पे भी आएंगे और मेरे चैनल्स पे भी आएंगे। तो बस यही थी पूरी कहानी। और रेनोवेशन जो हो रहा है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो रहा है और जब फिनिश हो जाएगा तब मैं उसका फुल वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी फिनिश होने में 2-3 महीने और टाइम लगेगा, लेकिन अब साथ वीडियो भी आएंगे, साथ हम लोग मैनेज करेंगे। और क्योंकि उसके अलावा और कोई हम लोग के पास ऑप्शन है नहीं और साथ करना ही पड़ेगा। आखिर आप लोग भी कितना इंतज़ार करेंगे। और काफ़ी सपोर्ट किया आप लोगों ने भी और उसके लिए आप लोगों का भी दिल से शुक्रिया। तो बस यही थी पूरी कहानी पूरे 1 साल की कि हम लोग यूट्यूब से कहाँ गायब थे। कई लोग सोचे थे पता नहीं क्या हो गया, कई लोग मैसेज भी करते थे और उन लोगों को मैं शॉर्ट में बता भी देता था कि जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है या अभी शिवानी की डिलीवरी है इस तरह। तो बस यही था। इसके नाम के लिए अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाएँ तो आप प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। इसका नाम रखना है, बहुत ही अच्छा सा नाम रखना है और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो बस यही थी पूरी कहानी। दिशिता कुछ कहना चाहेगी, बताओ। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मुझे बहुत दर्द होता था और दुख भी होता था और बहुत उल्टी भी आती थी मुझे। जो कुछ पीती भी थी और खाती भी थी वो मुझे उल्टी भी आती थी। तो मैं कुछ खाती भी नहीं थी। जब मुझे PICU के पहले जब मैं नॉर्मल हॉस्पिटल में एडमिट थी, ये वाली दिक्कत मुझे थी। तो बेसिकली कहना चाहती है कि उल्टी से घर पे आती थी क्योंकि वहां पे तो ड्रिप पे थी ना, ये वहां इसको खाना नहीं दिया जाता था, वहां टोटली ड्रिप पे थी, है ना। वहां खाना दिया गया जब ये PICU से, जब इसके ऑक्सीजन सपोर्ट और ड्रिप सपोर्ट जब सब हट गया तब। पापा वहां तो मैं खाती थी। शुरू के 5-6 दिन नहीं खाई हो कुछ, वो वीगो से सब देते थे तुम्हें। तो बस गाइज ये थी पूरी कहानी पूरे पिछले 10 महीने की, 1 साल की, कि आप लोग से क्यों दूर रहे, क्यों यूट्यूब से दूर रहे। और होपफुली अब रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। और चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।